ही हमारे साथ जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वैसे भी दिया की जॉब की सिफारिश खुद एआई किंग ने की थी, तो इसलिए अब दिया ही हमारी अग्रवाल इंडस्ट्री को एआई किंग के सामने रिप्रेजेंट करेगी। और ये हमारा आखिरी फैसला है। मैंने इस इवेंट के लिए बहुत सारी तैयारियां की। एक एसेट भी सोच के रखा था कि चैरिटी इवेंट में जाऊंगी और अग्रवाल परिवार का नाम रोशन करूंगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सपना भी सपना ही रह जाएगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कल तुम वो इवेंट जाओगी, ये मेरा वादा है। करण चौधरी का वादा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। कहाँ से आए हो, क्या करते हो और क्यों मेरा साथ दे रहे हो? तुम हो कौन, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। टू योर न्यू रोल्स रॉयस। इतना ही नहीं मिस दिया, पेरिस में एक बंगला, साथ में स्टाफ, एक प्राइवेट जेट वर्थ 1500 CR। सब कुछ आपके लिए। इतना सब तुम्हारे पास। आप फिक्र मत कीजिए, अग्रवाल्स के लिए एआई किंग से ये डील मैं लेकर आऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस प्रिया, सुना है सीईओ की पोजीशन खाली है। लगता है आपका अपना हक पाने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। और इनसे मिलिए, ये हमारी फैमिली की नई मेंबर मिस दिया। हेलो। और हमारी कंपनी को आज रिप्रेजेंट भी यही करने वाली है। बाय द वे, जो चीज आज हम लोग चैरिटी में देने वाले हैं, उसको देख करके तो एआई किंग खुद आएंगे अग्रवाल्स की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अग्रवाल रॉयल भी है और लॉयल भी। ये रईसों का इवेंट है, गरीबों का भंडारा नहीं जो तुम लोग यहाँ पर बिना इनविटेशन घुस आए हो। और किसने कहा कि हम यहाँ बिना इनविटेशन के आए? हमारे पास इनविटेशन है। इम्पॉसिबल। तुम्हारे पास एआई किंग का गोल्डन इनविटेशन कार्ड हो ही नहीं सकता। ये कैसे पॉसिबल है? तुम जैसे गटर छाप को तो कोई इनविटेशन कार्ड नहीं दे सकते। और वैसे भी ऐसे सिर्फ 2 कार्ड है, एक मेरे पास है और एक खुद एआई किंग के पास। तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास जो कार्ड हो वो नकली हो। एआई किंग किस पर अपना हाथ रख दे, ये कौन कह सकता है? तुम लोग को अभी भी अपने औकात का पता नहीं चला, जो धोखे से यहाँ घुस आए हो। और तुम्हारी वजह से ऑलरेडी हमारे परिवार का बहुत नुकसान हो चुका है। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए ना तो फिर देख लेना।
मेरे पति की तरफ अगर तुमने उंगली भी उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुम भी इस दो कौड़ी के लुक्के की भाषा बोलने लग गई हो, हाँ? चोपड़ा से दुश्मनी लेकर यहाँ चले तो आए, लेकिन पता है ना, यहाँ का मैनेजमेंट श्रेयांश चोपड़ा संभाल रहा है, जिससे तुमने शादी के लिए मना कर दिया था। तुम्हें पता है मैंने इस करण को क्यों छोड़ा था? क्योंकि इसके पास सिवाय गरीबी के और कुछ नहीं था। तुम तो स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम क्यों इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि मैं स्मार्ट हूं और तुम नहीं। तुमने अपनी आंखों पर लालच का पर्दा चढ़ा रखा है, जिससे तुम पूरी दुनिया को देखती हो। लेकिन मेरे लिए पैसे और पावर से बढ़कर प्यार है। Absolutely wrong. पैसा और पावर ही सब कुछ है, और ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब चोपड़ास तुमसे अपनी दुश्मनी निकालेंगे। इस हैप्पीली मैरिड लाइफ का क्या करोगे जब तुम्हारे पास लाइफ ही नहीं बचेगी? तो अभी भी वक्त है, निकल जाओ यहाँ से, वरना कुछ देर में ना तुम्हारी अर्थी यहाँ से निकलेगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे और मेरे पति को यहाँ से निकाल कर दिखाए। किसके दम पर इतना उड़ रही हो तुम आरोही? यहाँ तुम्हारी औकात ना के बराबर है। तुम्हारा ये रोड साइड रोमियो कुछ नहीं कर पाएगा, और आखिर में तुम फाइनली आओगी श्रेयांश के पास भीख मांगते हुए। और तब यही होगा, तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे और ये किसी और को ढूंढेगा, उसके पैसे उड़ाएगा, उसके बिस्तर पर जाएगा। तब तुम क्या करोगी? अकेले रह जाओगी? या फिर तब भी तुम इसकी रखेल बन करके रहोगी? बहुत गंदी जबान है तुम्हारी, इसीलिए धो दिया। क्यों? तुम इस लड़के के लिए अपने परिवार